हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे पहले व्लॉग में। मेरा नाम है गौरव और आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको खुद से। हाँ, भारत के 3 करोड़ लोगों की तरह मैं भी हूं एक अनएम्प्लॉयड। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा दूसरों की कहानियां बताता हूँ और मेरे चैनल का नाम है गौरव की कहानी, इसलिए आज मैं आपको बताने आया हूँ अपनी कहानी, गौरव की कहानी। मेरी आज से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली एक ब्लॉग डालूं और चिंता मत करो, मेरे ब्लॉग ऐसे फालतू के नहीं होने वाले। काफी एंटरटेनमेंट के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे हर ब्लॉग में आपको एक ऐसी चीज पता चले जो आपको इस समाज से जोड़ेगी और आपका फ्यूचर शायद थोड़ा बहुत हेल्प करेगी सिक्योर बनाने में। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मेरी है और बिल्कुल सच है, गौरव की कहानी। आज से करीब 23 साल पहले दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। एक छोटी सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ लड़का जिसके सपने हजारों थे। बचपन में मैं इतना शरारती था। शक्ल से अभी मैं भले ही काला हो गया हूँ, लेकिन बचपन में मैं बहुत गोरा था। आप लोग पढ़े होगे किंडरगार्टन में, लेकिन मैं आंगनबाड़ी में पढ़ता था। आ से अनार, ए फॉर एप्पल। मेरे दादाजी राष्ट्रपति भवन पुलिस में थे, इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति भवन में रहते थे। लेकिन मेरे दादा के रिटायर होने के बाद हम लोग आ गए दिल्ली की एक छोटी सी जगह पर, सागरपुर में। यही मेरे घर के पास एक RSM कॉन्वेंट स्कूल था। 2nd क्लास तक वहां से पढ़ने के बाद 3rd क्लास में मेरा एडमिशन हो गया वहीं राष्ट्रपति भवन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल में। और आप मानोगे नहीं, जब मैं 7 साल का था तब मैं अपने घर से 16 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति भवन सिर्फ पढ़ने जाता था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। 3rd क्लास में जब मैं था तब मैं फर्स्ट आया था। लेकिन जब मेरे टीचर्स को ये पता चला कि मैं इतनी दूर से स्कूल आता हूँ, तो मेरे टीचर्स ने मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाया कि इसका एडमिशन अपने घर के पास वाले किसी स्कूल में करवाओ। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन सागरपुर के ही एक टेंट वाले स्कूल में करवा दिया। टेंट वाला स्कूल अब टेंट वाला बिल्कुल नहीं रहा है, वो बन गया है टैलेंट वाला स्कूल। 4th और 5th स्टैंडर्ड यहाँ से मैंने पढ़ी है, 4th और 5th स्टैंडर्ड यहाँ से मैंने पढ़ी है और दोबारा से मेरा एडमिशन अब हो गया वहीं पर। 6th से लेकर 12th क्लास तक मैंने अपनी पढ़ाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल से ही की है, जो कि राष्ट्रपति भवन में। 6th में बनी थी मेरी पहली गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था राधा, जो कि मेरे घर के पास ही रहती थी, जो कि अपनी नानी के घर पे रहने आई थी। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब हो गई तो मेरी लव स्टोरी भी खत्म हो गई। अब तुम बोलोगे 6th क्लास में ही गर्लफ्रेंड बना ली, पर मोहब्बत की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। 7th 8th और 9th तक आते आते मुझे मौका मिला इंडिया के प्रेसिडेंट से मिलने का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। 9th 10th क्लियर करने के बाद जब मैं 11th में आया और यहीं से मेरी जिंदगी के एल लगने स्टार्ट हो गए। सच बताऊं, 11th क्लास से लेके आज तक मेरी जिंदगी बिल्कुल जेठालाल की तरह बन के रह गई है। मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हाँ, भगवान जी ने हमेशा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। लेकिन फिर भी यार, इतनी प्रॉब्लम्स सहते ना मेरा दिल, लोगों का दिल सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन मेरा दिल और कमजोर होता है। अभी तो मैं बताऊं, मैं इतना कमजोर दिल का इंसान हूं ना, कोई इमोशनल एक्टिविटी देखकर मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे साथ कुछ इतना सा भी बुरा होता है ना, तो मेरे को एक अजीब सा लगने लगता है कि बस खत्म जिंदगी। मैं बहुत डरने लग गया हूँ अपनी जिंदगी से और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इसलिए मैंने शुरुआत की है आप सबको ये बताने। मेरी फैमिली बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले। एक सीक्रेट बताऊं, शुरू में मैं ये वीडियोस भी छुप कर बनाता था। खैर, वापस आते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पे। 11th क्लास में सबसे मुश्किल टास्क होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। वैसे तो मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरे पापा का सपना था मुझे डॉक्टर बनाना। वो जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं। और इसी सपने को अपनी मुट्ठी में रखकर मैंने ले ली साइंस। लेकिन जिस दिन मैं साइंस की क्लास में बैठा, उसी दिन से मेरा ट्रॉमा स्टार्ट हो गया। मेरे आसपास बैठे हुए साइंस के स्टूडेंट्स मुझे किसी आतंकवादी से कम नहीं लगे। और तुम मानोगे नहीं, सेशन के फर्स्ट डे में ही उस टीचर ने इतना लंबा टेबल हमें याद करने के लिए दे दिया, जो कि मेरे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं थी। हम ठहरे शायर, इसलिए मैंने साइंस छोड़कर कॉमर्स लिया और कॉमर्स छोड़कर मैं आ गया आर्ट्स पे। शायद अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं बेरोजगार क्यों हूँ। इतना जरूर था कि अगर मैं साइंस ले लेता तो मेरे पापा अपने हॉस्पिटल में मुझे कहीं ना कहीं चिपका जरूर देते, जिसमें मेरी सैलरी बहुत अच्छी होती। पर कोई नहीं, कभी कभी हम अपने सपनों की चाहत में एक ऐसे रास्ते पर, मनचाहे रास्ते पर निकल जाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी अगर हमें नाकामयाबी हासिल हो तो सच में रूह टूट जाती है। दिल क्या टूटेगा, रूह टूट जाती है। खैर, मैंने 11th में भी टॉप किया और 12th में भी टॉप किया। ये मत सोचना मैं वीडियो क्रिएटर हूं तो अनपढ़ गवा रहूंगा, भाई पढ़ा लिखा हूं मैं। हाँ, वो बात अलग है कि तुम आर्ट्स वाले बच्चों को किस नजरिए से देखते हो। ना सिर्फ एकेडमिक्स, इवन मैं कल्चरल एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा था। इंग्लिश डिबेट से लेकर संस्कृत श्लोक तक मुझे काफी कुछ आता था। मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनका कोई फायदा ही नहीं। 12th में हुआ था मुझे पहली बार प्यार कह सकते हैं या अट्रैक्शन कह सकते हैं या जिद कह सकते हैं। वो थी मेरी एक तरफा मोहब्बत भी क्या ही बोलेंगे, वरना मेरे फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा थोड़ा। मेरी बीवी बोलेगी कितनों से प्यार किया है तूने। लेकिन हाँ, एक लड़की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और जिसे पाने के लिए मैं इतना
इतने एफर्ट्स किए थे कि मेरी जो इमेज थी वो स्कूल में एक पढ़ाकू बच्चे से एक आशिक बन गई थी। वो लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उसे प्रपोज किया उस दिन के बाद से मैं उसका दुश्मन बन चुका था। पर इस चीज का असर मैंने अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं करने दिया और मैंने 12th में भी टॉप किया था। एक मीम तुमने जरूर देखा होगा कि सारा साल सिंगल बैठे रहो तो लड़की पढ़ती नहीं और बोर्ड एग्जाम्स में लड़की पढ़ जाती। वही सीन मेरे साथ भी हुआ। मेरा फर्स्ट 2-साइडेड रिलेशनशिप बना जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे 12th के। एक तरफ मैं एग्जाम्स दे रहा था और दूसरी तरफ मेरी प्रेम कहानी शुरू हो रही थी। वो मेरा पहला रिलेशनशिप था जो 8 महीने तक चला और जो दोनों तरफ से था। आखिर में मुझे मेरे घर के पास वाले कॉलेज में ही एडमिशन मिल गया और वो भी अपने मनचाही कोर्स। मैंने किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रामलालानंद कॉलेज। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज जाता था ना तो हमें मोती बाग उतरना पड़ता है। सत्य निकेतन एक नाम की जगह है दिल्ली में, वहां पे उतरना पड़ता है और वहां से साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है। अंदर जाके आर्यभट्ट, रामलालानंद और मोतीलाल नेहरू ये कॉलेज तीनों एक साथ है और वहां तक हमें कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। 12th क्लास में मैंने पहली बार ट्यूशन में एडमिशन लिया और ट्यूशन में बनी मेरी प्रेम का। अब तुम बोलोगे जहां भी जाता है मोहब्बत करने लग जाता है, कितना बड़ा थरकी इंसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी लड़की ने मुझे सामने से प्रपोज किया था। जैसे ही मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई तो ट्यूशन वालों ने मुझे एज अ ट्यूटर वहां पे रख लिया। तो मानोगे नहीं, मैं उस टाइम पे इतना अच्छा लेक्चर देता था कि एज अ ट्यूटर वहां पे एक 10th क्लास की टीचर नहीं आई थी, एसएसटी जो पढ़ाती थी, तो वहां की जो इंचार्ज थी ट्यूशन की, उन्होंने बोल दिया कि जाकर तू बैठ जा। मैं वहां पर जाकर बैठा और सिर्फ 1 घंटे उन बच्चों को पढ़ाया। अगले दिन उन बच्चों ने उस इंचार्ज को जाके कह दिया कि हमें इससे ही पढ़ना है। अभी भी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। पूरे 1 साल तक मैंने अपने घर के पास मीनाक्षी इंस्टीट्यूट नाम के कोचिंग सेंटर में ट्यूशन क्लासेस दी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाता था। मैं अपने कॉलेज का जमाना जी रहा था, लेकिन सच बताऊं मेरा कॉलेज बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। इससे ज्यादा लाख गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरा स्कूल था, स्कूल वाली लाइफ थी। कॉलेज वाली लाइफ इतनी रद्दड़ थी ना, बिल्कुल कॉलेज लाइफ की तरह थी ही नहीं, क्योंकि मेरी दोस्त इतने बकवास। तुम्हें पता है ड्यू में उन्हीं का एडमिशन होता है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। और हमारी क्लास में ना 3 रोज होती थी। एक रो ये वाली जिसमें थोड़े लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे आते थे, एक रो ये वाली जिसमें लड़कियां बैठती थी, और एक रो ये वाली जिसमें थोड़े अपर मिडिल क्लास वाले बच्चे आते थे। तो मैं कभी यहाँ बैठता था, कभी यहाँ बैठता था, कभी यहाँ बैठता था। हर ग्रुप में घुस घुस के मेरा कभी कोई ऐसा दोस्त बना ही। लेकिन हाँ, उस टाइम पे भी क्लास की सबसे चर्चित लड़की और हाँ सबसे सुंदर लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन वो महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही आती। इस बीच जो मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, मेरा फर्स्ट 2-साइडेड रिलेशनशिप, उसको एक मोमोस वाला पसंद आ गया और वो उसके साथ रिलेशनशिप में चली गई मुझे चीट करके। मेरी उस एक्स ने मुझे ये कहकर छोड़ा था कि मुझे पढ़ना है, और वो उसी साल फेल हो गई। ऐसे करते करते मेरे घर के पास के काफी लोगों से मेरी जान पहचान हो गई। मैनिपुलेट तो मैं किसी को नहीं करता, पर हाँ दोस्त बनाना किसी नहीं पसंद, इसलिए मेरी दोस्त बन जाती थी। पर इस बीच मुझे एक बहुत बुरी आदत लग गई। मैंने ज्वाइन कर लिया अपनी क्लास के वो वाले बच्चों का ग्रुप जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास वालों का था। हाँ मतलब थोड़ा रिच क्लास का था, जो कार से आते थे। वो लोग ना चाय सुट्टा पे जाते थे, और जब वो जाते थे ना तो एक बार में 1000 रुपए का बिल बन जाता था। वो चाय सुट्टा मतलब सुट्टा भी पीते थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि तू नहीं पीता, तो मैंने मना कर दिया। अब वो लोग मुझ पे हंसने लग गए। एक तो मेरी शक्ल छोटी, ऊपर से मेरी हरकतें भी छोटी, क्योंकि सुट्टा तो बड़े लोग पीते हैं ना, और वो लोग तो रिच थे, तो उनको कॉपी करना तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था। तो मैंने बोला हाँ मैं पीता हूँ, पर आज नहीं पी रहा। अब अगले दिन भी वहां पे गए तो मैंने ले ही लिया। फिर जब मैंने उन्हें पी के दिखाया तो मुझे पीना ही नहीं आ रहा था। वो फिर मुझ पे हंसने लग गए। फिर मैंने ठान लिया अपने दिल में कि अब मैं सीख के रहूंगा पीना, और फिर मैंने 2-3 दिन में जब पी के उनको सामने दिखाया यहीं से मुझे एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, सिगरेट पीने। हाँ मुझे पता है ये सही नहीं है और मैं छोड़ चुका हूँ। तुम्हें पता है कोई इंसान ना अपनी बुराइयां नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें इन ब्लॉग्स में अपनी हर छोटी से छोटी बात बताने वाला हूँ। मैं कितना अच्छा और कितना बुरा इंसान हूँ। बुरा तो नहीं हूँ, मेरा दिल बहुत साफ है, लेकिन हाँ कुछ गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में की है जो कि मैं हाँ शेयर कर सकता हूँ। ये वो वक्त था जब लॉकडाउन लगने ही वाला था, और इस बीच मैंने अपनी इतनी सारी दोस्त बनाई, इतना घूमा, क्लब घूमता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, अब लॉकडाउन लग गया। इस साल में मैंने काफी सारी लड़कियों को डेट किया था। हाँ सामने से अप्रोच कभी कभी मैं करता था, कभी कभी वो भी करती थी। अब मुझे पता चल चुका था कि लड़कियों को पटाते कैसे। हाँ रिस्पेक्ट मैं पूरी करता था उस टाइम भी, और आज भी करता हूँ, और पहले भी करता था। जो मेरी वीडियोस होती है ना लड़कियों के लिए, ये फेक बिल्कुल भी नहीं होती। मैं पूरी तरीके से अपने तन मन धन से लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ। इस बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आया, बहुत सारी लड़कियों को जाना कि कैसी होती है लड़की। लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला कि लड़कियों का मन साफ जरूर होता है। देखो धोखा मैंने कभी किसी को नहीं दिया। जो छोड़कर जाती थी वो मुझे छोड़कर जाती थी, मुझे अकेला छोड़कर जाती थी। पर हाँ अपने टूटे दिल के टुकड़ों को मैं दोबारा से जोड़कर उसे अपने दिल में लगा लेता था और खुद को संभाल लेता था और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेता था। 2020 के आते आते मेरी एक और लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। जब लॉकडाउन लगने वाला था उसी दिन ठीक मेरा रिलेशन बना। सच बताऊं मेरी उस एक्स ने ना मेरे सभी दोस्तों को मुझसे दूर कर दिया था, इसलिए जब वो मेरे को छोड़ के गई
तो मेरे पास कोई था ही नहीं। और सच में ब्रेकअप के बाद तुम किसी से भी अपनी चीजें शेयर कर लो ना मन की, तो तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया सबको बताना, हाँ, वीडियोस बनाना। अब तुम्हें पता है उसने मुझे क्यों छोड़ा था? वो लेस्बियन बन चुकी थी। देखो मेरी नज़र में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलजीबीटी वालों को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम किसी को धोखा देकर कहीं भी जा रहे हो तो वो मेरी नज़र में गलत है। मेरी पहली वीडियो थी रिलेशनशिप, जो कि मेरी उसी स्टोरी पे बेस्ड थी, पूरी तरीके से रियल स्टोरी है। ये स्टोरी वायरल हो गई थी, धीरे 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 ये एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास गई जिसके साथ ये सेम चीज़ बीती थी, जिसका नाम सुजल सोनी है। उसने मुझसे बोला भाई मेरी लाइफ पे भी स्टोरी है। जब मैंने उसकी कई बातों पे स्टोरी बनाई तो वो इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई कि मैंने सोच लिया आज से मुझे यही करना है। हो ना हो तुमने कहीं ना कहीं वो कहानी जरूर सुनी होगी मेरी, एक हसीना बेवफा से मैंने दिल लगाया था। ये बात तब की है जब उसने मुझे बेकार बताया था। हाँ जानता था मैं तब उसके कई सारे परवाने थे, पर मजबूर अपनी मोहब्बत से उसके हुस्न के हम दीवाने थे। फरेब जिंदगी की मेरी ये बातें कुछ खास है, पढ़ता था 11th क्लास में, ट्यूशन की ये बात है। एक दिन एक नज़र एक पहर में मुझे दीदार हो गया, पलट के जब देखा उसने बस वहाँ मुझे उससे प्यार हो गया। तो ये थी मेरी पहली, और मतलब ऐसे लंबी है पूरी स्टोरी है, 5 मिनट की ये पोइट्री मैंने लिखी थी उसके लिए, वायरल हो गई थी। और बस यहीं से मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मुझे यही करना है, लोगों के लिए लिखना है और अपने लिए लिखना है। हाँ स्पोर्ट्स में मैं शुरू से ही पीछे रहा हूँ, हालांकि मेरे पापा एक फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं आता। उस दिन से करीब 2 साल पहले मेरे पास दोस्तों की इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन ये वो वक्त था जब मेरे पास दोस्त बिल्कुल भी नहीं बचे थे। और इस बीच मेरे ग्रैंडपा एक्सपायर हो गए थे। सच में वो सब दोस्त जो मेरे बर्थडे पार्टीज में आते थे, उनमें से एक भी इतने बुरे टाइम पे मेरे पास नहीं आया था। उस टाइम मैं बहुत अकेला हो गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसीलिए अब मैंने लेकिन अपने आप को समझाया, मूव ऑन किया और एक नई जिंदगी स्टार्ट की। मुझे बिल्कुल नहीं पता है पोइट्री और शायरी लिखने का टैलेंट मेरे अंदर कहाँ से आया, लेकिन जहाँ से भी आया थैंक यू सो मच भगवान ये टैलेंट मुझे देने के लिए। मैंने लिखा, वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाई, लिखा, लिखा, वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाई, लिखा, और आज मैं आ गया हूँ आपके सामने इस तरीके से। आज मुझे लिखते लिखते 2.5 साल हो गया है, और इन 2.5 सालों में भी मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा ट्रॉमा, इतने ज्यादा अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना। कुछ एक्सपीरियंस तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल है, और मेरे ये रिसेंट डेज भी बहुत मुश्किल चल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं आ गया हूँ आपके पास आज से आपको अपनी परेशानियां बताने और अपनी खुशियां जाहिर करने आपके आगे। तो उम्मीद है आप आज से मेरे सारे व्लॉग्स देखेंगे और सिर्फ एक व्यूअर या फिर ऑडियंस की तरह नहीं, मेरे फैमिली की तरह बनके मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ये था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मेरी जर्नी, जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा साथ आपको ही देना है। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट जरूर करके जाना। हम डेली एक फेवरेट कमेंट अपनी वीडियो में जरूर दिखाएंगे, तो जल्दी से जाके इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। बाकी मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।